Good morning, my dear children. Today we will learn about salts. As you know, there is a type of reaction termed as neutralization reaction. The neutralization reaction can be defined as when acid and base reacts together to form salts and water is termed as neutralization reaction. बच्चों वो रिएक्शन जिनमें एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर कर सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं उसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। इस रिएक्शन में एज ए बाय प्रोडक्ट वाटर हमेशा फॉर्म होता है। On the slide you can check that when HCl reacts with KOH, H2O and KCl is formed. Hydrochloric acid is going to be react with potassium hydroxide and forming potassium chloride and water as a byproduct. बच्चों सॉल्ट का जब भी फॉर्मेशन होता है तो उसमें एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल हमेशा प्रेजेंट होते हैं। पॉजिटिव रेडिकल को हम कैटायन का नाम देते हैं और नेगेटिव रेडिकल को हम एनायन का नाम देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्ट में हमेशा एक पॉजिटिव कैटायन एंड अ नेगेटिव एनायन प्रेजेंट होगा। पॉजिटिव कैटायन हमेशा बेस से मिलता है एंड नेगेटिव एनायन हमेशा एसिड से मिलता है। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि के पॉजिटिव KOH बेस से मिला है एंड Cl नेगेटिव एसिड HCl से मिला है। बच्चों अब हम कुछ कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे जो कॉमन सॉल्ट से बनते हैं। कॉमन सॉल्ट का एग्जाम्पल हमने सोडियम क्लोराइड लिया है। सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करवाने पर हमें अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम कॉमन लैंग्वेज में बेकिंग सोडा का नाम देते हैं। केमिकल नेम बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होगा। बेकिंग सोडा वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इवन वाटर के अंदर स्पेरिंगली सॉल्यूबल होता है एंड हीट करने पर वाटर एंड CO2 रिलीज करता है। कॉमन लैंग्वेज में हम इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। बच्चों बेकिंग सोडा का यूज़ हमारे किचन में काफ़ी ज़्यादा होता है। जितने भी बेकरी आइटम्स बनते हैं वहाँ पर हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। मिल्कमैन एज अ प्रिजर्वेशन भी इसका यूज़ करते हैं और एसिडिटी होने पर हम इसे एज अ एंटासिड भी यूज़ कर सकते हैं। फायर एक्सटिंग्विशर में भी बेकिंग सोडा का यूज़ किया जाता है। बच्चों हीट करने पर बेकिंग सोडा वॉशिंग सोडा भी बनाता है। बच्चों वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। इसके फॉर्मूले में 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। बच्चों इसका फॉर्मेशन बेकिंग सोडा से होता है। बेकिंग सोडा को अगर हीट किया जाए तो वो हमें सोडियम कार्बोनेट दे देता है और साथ ही CO2 एंड वाटर रिलीज़ कर देता है। सोडियम कार्बोनेट का फर्दर एडिशन ऑफ 10 वाटर मॉलिक्यूल हमें सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट दे देता है। अगर हम वाटर की हार्डनेस को समझें तो वाटर की हार्डनेस दो तरीके से प्रेजेंट होती है। वन इज़ टेम्पररी हार्डनेस एंड अनदर वन इज़ परमानेंट हार्डनेस। बच्चों टेम्पररी हार्डनेस वाटर की कार्बोनेट्स की प्रेजेंस के कारण होती है एंड जो परमानेंट हार्डनेस होती है वो क्लोराइड्स एंड सल्फाइड्स के कारण होती है। नाउ वी विल लर्न अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। द केमिकल नेम ऑफ दिस कंपाउंड is calcium sulfate hemihydrate. This hemihydrate shows that in plaster of Paris there is half molecule of water of crystalline. Now the important thing is that if we heat gypsum is a compound
The chemical name of gypsum is calcium sulfate dihydrate. पीओपी का यूज़ इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट्स, मेकिंग स्कल्पचर्स, मॉडल्स एंड चॉक्स में होता है। तो बच्चों, आज हमने 3 कंपाउंड को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। थैंक यू।